आदमी का जीवन और मृत्यु उसकी जीभ में है। मतलब एक इंसान के शब्दों का सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि जीवन और मृत्यु टिकी। मैं चाहता हूं एक बार सोचो परमेश्वर के वचन का क्या सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन का वो सामर्थ्य है कि किसी की जिंदगी बदल सकता है। मैं चाहता हूं जब हम आज इस बात पे मनन कर रहे हैं, हमको परमेश्वर के वचन से प्यार हो जाए, हम दिन रात उस पर मनन करें। और ये मेरा चैलेंज है, आपकी लाइफ बहुत फ्रूटफुल होगी, क्योंकि इंसान के शब्द नहीं है। यीशु कहते मेरे शब्द जीवन है, आत्मा है। शब्द पढ़ के परमेश्वर का वचन किसी को शारीरिक नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन है, आत्मा है। आमीन। आत्मिक बनने के लिए इन शब्दों का अनुसरण जीवन में जरूरी है। आमीन। इस वर्ड का ऑनर जरूरी है। अगर लाइफ को स्पिरिचुअल होना है और लाइफ को फ्रूटफुल होना है, तो उसके वर्ड को ऑनर करना, उसको वैल्यू देना है, क्योंकि मेरे लाइफ का जो मूल्य देने का सिस्टम है वही आधारित करेगा मेरा जीवन किस डायरेक्शन पे जा रहा है। बोले मुझे आत्मिक बनना है, मुझे शारीरिक व्यक्ति नहीं बनना, मुझे सांसारिक व्यक्ति नहीं बनना, मुझे वो व्यक्ति नहीं बनना जो अपनी अभिलाषाओं के लिए जीता, मुझे आत्मिक व्यक्ति बनना है। क्योंकि बिना किसी चीज के प्रभाव के कोई व्यक्ति कुछ नहीं बनता। कोई दुनिया में सेल्फ मेड व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रभाव का प्रोडक्ट है। आमीन। अब हम बचपन से देख ले, किताबें, दोस्त, हमारा परिवार, हम जिस माहौल में बढ़े, हमने जो बातें सीखी, वो प्रभावित करता है एक आदमी के नेचर को, उसके कैरेक्टर को, उसकी लाइफ को, उसके एम्बिशन को। आप 4 बिजनेसमैन के साथ 15 दिन बैठो, आप हर चीज में पैसों की कैलकुलेशन ले आओगे। आप बिजनेस करना सीख जाओगे। आपको मालूम है एक चीज लेके इसको कैसे बेचना है, प्रॉफिट, आपके माइंड में प्रॉफिट आ जाएगा। ये इन्फ्लुएंस है। आदमी को जैसा बनना है वैसे लोगों के साथ उठना बैठना जरूरी होता है, क्योंकि बिना इन्फ्लुएंस के लाइफ में कोई कुछ नहीं बनता। हम लोग सब कोई जीवन में किसी न किसी प्रभाव के कारण आज यहाँ है। प्रभाव अच्छे भी होते, बुरे भी होते। प्रभाव में अपने आप में शक्ति है। बिना ऊपरी रूप से भाव हुए वो अंदर से काम कर सकता है। जब किसी का प्रभाव किसी दूसरे के जीवन में होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो वो कोई बाहरी शक्ति इस्तेमाल नहीं हो रही, वो अंदर से वो पावर काम कर रहा है। ये पावर इन्फ्लुएंस का। तो जब किसी के आत्मा में परमेश्वर के वचन का प्रभाव है, वो प्रभाव उसके जीवन में दिखने लगेगा, वो फल देगा। फिर वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो नदी किनारे लगाया गया, वो अपने फल समय पर देगा और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। आमीन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिस्टम है लाइफ में, वो इम्पॉसिबल है बिना गॉड के वर्ड के। अब आप घंटों प्रेयर कर सकते हैं, आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति बहुत प्रेयर करते हैं, मैंने कभी बोला कम प्रेयर करो, लेकिन फालतू प्रेयर मत करो, क्योंकि तुम कितने घंटे प्रेयर करते हो ये गॉड को मूव नहीं करता। तुम उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करते हो कि नहीं, यही परमेश्वर को छूता है। आमीन। तो याकूब की पुस्तक में लिखा है तुम मांगते हो लेकिन तुमको मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। और उसकी इच्छा कैसे मिल जानेंगे जब तक उसके वचनों की समझ हमारे जीवन में नहीं होगी। पवित्र आत्मा भी उस वचन की शिक्षा के अनुसार हमारी मदद करता है। उन वचनों को हमको याद दिलाता है, उनकी समझ हमको देता है, उनकी प्रकाशना हमको देता है। हम बहुत प्रेयर कर सकते हैं लेकिन हमको जवाब नहीं मिलते। आप ऐसे प्रेयर करते हो, आपका फायदा क्या प्रेयर करने? यूहन्ना कहता है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये हमारा भरोसा उस पर कि जो हम उससे मांगते हैं हमको मिलता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। हर प्रार्थना स्वर्ग को प्रभावित नहीं करती। वो प्रार्थना है जो परमेश्वर की इच्छा में रूटेड है, वो प्रार्थना है स्वर्ग को प्रभावित करती है, स्वर्ग को छूती है। वो परमेश्वर को प्रोवोक करती है हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए। आमीन। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, हम परमेश्वर के वादों को लेकर प्रार्थनाएं करते हैं, हम उन वादों को पकड़ के प्रार्थना करते हैं। अगर परमेश्वर ने नहीं बोला तो तुम क्या मांग रहे हो? बट जब हमको परमेश्वर के वचन मालूम है, तो हमको मालूम है कैसे प्रार्थना करनी है, तो आपको मालूम है शैतान को जवाब कैसे देना है, तो आपको मालूम है आपकी अथॉरिटी क्या है, तब आपको मालूम है आपको क्लेम क्या करना है। अगर तुमको वचन नहीं मालूम तो जीने का तरीका नहीं मालूम, राज्य के जो सिद्धांत है वो नहीं मालूम, हम प्रार्थना में क्या मांगेंगे वो नहीं मालूम, हमारे वो प्रॉमिसेस क्या है जिनको हम क्लेम करेंगे वो हमको नहीं मालूम, क्या बात है जो हमको घोषणा करना है वो हमको नहीं मालूम, परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहते हैं वो नहीं मालूम। 4 लोग आपको बोलेंगे तुम फालतू आदमी है, तुम पापी है, आपको सताने के लिए, तो आप मान लोगे आप फालतू आदमी पापी है। परमेश्वर ये नहीं बोलते आपके बारे में। लेकिन हमको अगर वचन नहीं मालूम होगा तो हमको शैतान भी बेवकूफ बना सकता है। बाय द वे शैतान खुद बाइबल टीचर है, लेकिन शैतान ही है, वो वचन बता के फिर उसका अलग मतलब बताने की कोशिश करता है, वो उसमें झूठ डालता है। और जब भी वचन में झूठ डल जाएगा, वचन का सामर्थ्य चला जाएगा। लाइफ में ट्रांसफॉर्मिंग पावर है वो वचन जो डाइल्यूटेड नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हम उस पीढ़ी में जहाँ लोगों की आदत उल्टे सीधे वचन सुन के बहुत खराब हो चुकी है। जब बच्चा पैदा होता है उसको क्या चाहिए? दूध चाहिए, राइट? तो एक न्यू बॉर्न बेबी को दूध चाहिए, उसको पराठे, आलू के पराठे, चिकन बटर मसाला, पनीर बटर मसाला उसको नहीं चाहिए, वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। उसको प्योर दूध चाहिए, वचन का दूध।
आमीन। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, जब आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, आपको नया जन्म मिला, अगर उस समय आपने प्रभु से प्रेम करके उसके वचनों की भूख नहीं थी, तो आपकी फाउंडेशन शुरू से खराब है। जो ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो आते कब आते, वो लोग के जो वचन से प्यार करते, शुरुआत में बच्चों जैसे उस दूध को पीते रहते। हमेशा बोलो, परमेश्वर मेरे सांसारिक बंधन तोड़िए। मैं सांसारिक व्यक्ति नहीं बनना चाहता, मुझे आत्मिक व्यक्ति बनना है।